कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। मैं नीलम साहू बस्तर की बात में पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामय ढंग से मनाई गई। अनेक सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और दी पुष्पांजलि। पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में योग शिविर का हो रहा आयोजन, जवानों को दी जा रही टाइम मैनेजमेंट की शिक्षा। बस्तर जिला एसपी के समक्ष एक सक्रिय नक्सली ने किया आत्मसमर्पण और 1,50,000 रुपए मूल्य के शराब का अवैध परिवहन करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती स्थानीय शहीद पार्क के समक्ष स्थित प्रतिमा स्थल पर गरिमामय ढंग से मनाई गई। शिल्पी संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अतिथि गणों के साथ संस्था के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से सारा वातावरण गूंज गया। स्थानीय शहीद पार्क तिराहे पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामयी ढंग से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्थानीय सांस्कृतिक संस्था शिल्पी के द्वारा विगत 25 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते सुबह प्रभात फेरी नहीं निकाली गई, लेकिन सांस्कृतिक प्रभात फेरी के रूप में शहीद पार्क के तिराहे का चक्कर उपस्थित अतिथियों ने लगाया। इसके पश्चात कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने शिल्पी संस्था के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में भी इस तरह का आयोजन प्रशंसनीय है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युवाओं का आदर्श बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में एक पराक्रम देश चाहिए और वो सभी मनुष्य के दिलों को जोड़ता है। अध्यक्षीय उद्बोधन में संस्था के संरक्षण संतोष जैन ने कहा कि लोग सुख सुविधा के साधन जुटाने में लगे हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुख सुविधाओं को त्याग कर देशभक्ति में अपना जीवन समर्पित किए। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनके विचारों को आत्मसात करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर मनोज पाणिग्राही ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसका देश के युवाओं पर गहरा असर पड़ा और भारत देश का पराक्रम विदेशों में भी नजर आया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के संस्थापक सदस्य सुबीर नंदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विद्यार्थी जीवन की घटना बताते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान एक अतिथि के आने पर अंग्रेजी में गीत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन नेताजी ने अपने साथियों को देशभक्ति गीत गाने के लिए तैयार कर लिया था और उसे ही गाया, जिसके चलते उन्हें स्कूल से बेदखल कर दिया गया था। ये उनके राष्ट्रभक्त को दर्शाता है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संस्था के सुधीर मंडल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का प्रतिदिन साफ सफाई करने वाले शांतनु को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में योग गुरु स्वामी रामानंद सरस्वती के द्वारा जवानों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राणायाम, योग निद्रा और अन्य आसनों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट के संबंध में भी विस्तार से बताया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्थानीय लालबाग में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शाला में स्वामी रामानंद सरस्वती बाठी ठाड आश्रम रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा 22, 23 और 29 जनवरी को 3 दिवसीय योग शिविर के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जवानों को योग के माध्यम से स्वस्थ चित्त और शरीर के लिए आवश्यक प्राणायाम एवं अन्य योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस दौरान वे लोगों को टाइम मैनेजमेंट की जानकारी देते हुए जीवन शैली को नियमित करने की सीख भी दे रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि व्यक्ति को
सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, उनके कार्य सफल होंगे। लेकिन आजकल लोग टीवी और मोबाइल से जुड़कर देर रात तक जागते हैं और सुबह विलंब से उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीवी में आ रहे सीरियल और मोबाइल से मिले समाचार या संदेश केवल परिवारों में विखंडन, अहम की लड़ाई जैसे विषय वस्तु ही होते हैं, जिसके चलते उनका जीवन पूरी तरह से तनावपूर्ण हो रहा है। उन्होंने तनाव रहित जीवन जीने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसके पश्चात कुछ अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, 5 मिनट कम से कम नियमित व्यायाम करना चाहिए, मन में ऐसी भावना रखना चाहिए कि स्वयं भी प्रसन्न रहें और औरों को भी प्रसन्न करें, क्योंकि दूसरों को खुशी देने से स्वयं को भी खुशी मिलती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मानसिक रूप से एक ट्रक फल खरीदकर उसे गरीबों में बांट दे, इससे भी उसी तरह की प्रसन्नता मिलती है जैसे वास्तव में गरीबों को फल वितरित करने से मिलता है। उन्होंने कहा कि धैर्य, लगातार प्रयास और पवित्रता से जो सफलता मिलती है वह स्थायी होती है। नीति धर्म से चलेंगे तो सुखी रहेंगे और औरों को भी सुख दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं, इसलिए भौतिकवाद को महत्व नहीं देना चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से परेशान होकर और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज शनिवार को एक सक्रिय नक्सली ने बस्तर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पित नक्सली विभिन्न वारदातों में शामिल रहा है। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने बताया कि जिले के ग्राम चिकपाल निवासी सहदेव को बीते वर्ष 2012 से पहले नक्सलियों के कटे कल्याण एरिया कमेटी के सचिव और चेतना नाट्य मंडली प्रभारी 10वीं कोहरामी ने CNM के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कुछ दिनों के बाद नक्सली लीडरों ने सहदेव को CNM कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद सहदेव अतिरिक्त कटे कल्याण एरिया कमेटी के साथ मिलकर हत्या, लूट, ID ब्लास्ट, मारपीट, आगजनी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने में शामिल था। लेकिन सहदेव बीते कुछ वर्षों से नक्सलियों के नापाक मंसूबों से परेशान चल रहा था, जिसके बाद सहदेव ने नक्सलियों की खोखली और विकास विरोधी विचारधारा से त्रस्त होकर और बस्तर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आमचो बस्तर आमचो पुलिस के तहत बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया गया है कि आत्मसमर्पित नक्सली के सर पर शासन ने 1 लाख रुपए इनाम घोषित कर रखे थे। बस्तर पुलिस अधीक्षक ने आत्मसमर्पित नक्सली को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली को पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधाएं मिलने की घोषणा की है। इस संबंध में बस्तर SP ने बताया, आज बस्तर पुलिस के समक्ष सहदेव पिता भीमा, जो कि निवासी है चिकपाल जंगलपारा का, थाना कटे कल्याण क्षेत्र का, उसने आज हमारे समक्ष समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। और ये पिछले 9 सालों से 2012 से नक्सली संगठन में जुड़ा हुआ था। ये कटे कल्याण एरिया कमेटी के अंतर्गत CNM अध्यक्ष, चैत नाट्य मंडली अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था। और इसने लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से लगभग 14 अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें से 10 अपराध थाना कटे कल्याण क्षेत्र में है और 4 अपराध थाना दरभाग के पकनार में है, जिसमें हत्या, लूट, ID विस्फोट और भी कई आगजनी और कई जघन्य अपराध इसमें शामिल हैं। हम सहदेव पिता भीमा का मुख्य धारा में आज स्वागत करते हैं। प्रोत्साहन के रूप में उसे 10,000 रुपये की राशि तत्काल प्रदान किया गया है और पुनर्वास नीति के तहत जो भी और नियमावली अनुसार जो भी और पात्रता है सभी उसको देने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, इसके कैडर के अनुसार इसके ऊपर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था और पुनर्वास नीति के तहत उस राशि के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस के हाथ आज शनिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लाखों रुपए के अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से परिवहन करने और रखने के मामले में 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस वाहन भी जब्त किया गया है। CSP हेमसागर सिरदार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग वाहन में सामान लेकर समुद्र चौक की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली TI एमन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम को समुद्र चौक के लिए रवाना किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचते ही वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर की स्कूटी वाहन को रोककर उसमें सवार 2 व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए तलाशी लेना शुरू किया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने व्यक्तियों के पास रखे बोरे से 100 नग और एक कार्टून से 50 नग अवैध अंग्रेजी शराब के पौवे बरामद किए। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एनएमडीसी चौक निवासी टुनटुन गुप्ता मध्य प्रदेश से शराब लाकर उन्हें बेचता था, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस बड़ांजी थाना क्षेत्र के टीकरा धनोरा में एक घर से 27 कार्टून से 1350 नग अवैध अंग्रेजी के पौवे बरामद किए। उनकी कीमत 1,80,000 रुपए आंकी गई है, जिसके बाद पुलिस ने वाहन में सवार पेल सिंह बघेल 31 वर्ष निवासी टीकरा धनोरा, मोहन राम कश्यप 25 वर्ष निवासी टीकरा धनोरा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में फरार आरोपी टुनटुन गुप्ता की पतासाजी में पुलिस जुट गई है। जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति ग्रामीण एरिया से शहर क्षेत्र में जो है अवैध रूप से शराब का परिवहन और संग्रहण किए हुए हैं, और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में मोबाइल चेक पोस्ट और रेड कार्यवाही हेतु टीम का गठन कर जो है रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा समुद्र तिराहा के पास में जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। और इस चेकिंग के दौरान दो असंदेही एक एक्सेस मोपेड में जो है कुछ संदिग्ध सामान रखे हुए थे, जिन्हें रोक कर जो है चेकिंग किया गया और जिनके पास से करीब 50 नग जो है गोवा शराब जो है अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया, जिनके कब्जे से जो है एक बोरी में 50 नग गोवा पाए जाने से जो है उन्हें संदेह के आधार पर जो है पूछताछ किया गया। और थाना बड़ांजी क्षेत्र में अपने निवास के पास में जो है इसके अतिरिक्त जो है और 28 पेटी जो है गोवा का अवैध शराब जो है संग्रहण करना स्वीकार किया गया था। अभी इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं मोहन और पेल सिंह बघेल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती स्थानीय शहीद पार्क तिराहे पर 23 जनवरी को मनाई गई। भाजपाइयों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीनिवास राव मद्दी, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रजनीश पाणिग्राही और अन्य नेताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिया। इस दौरान वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से वातावरण गूंजायमान हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दलपत सागर में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन 24 और 25 जनवरी को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा नौकायान प्रतियोगिता के लिए दलपत सागर को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। जगह जगह पर झंडा लगाकर दूरी निर्धारित की गई है। नौकायान प्रतियोगिता के लिए दलपत सागर को तैयार किए जाने के बाद दलपत सागर काफी आकर्षक नजर आने लगा है। नौकायान प्रतियोगिता भी काफी आकर्षक होने की संभावना है। छब्बीस जनवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय जगदलपुर प्रवास पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन के साथ लोकार्पण भी करेंगे। शनिवार की दोपहर स्थानीय कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में पत्रकारों को उनके व्यवस्थम कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि एयरपोर्ट और सर्किट हाउस में पत्रकार दूरी बनाए रखें। वहां की गतिविधियों की जानकारी PRO द्वारा दे दी जाएगी। अन्य कार्यक्रम स्थलों पर पत्रकार मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। इस पर कुछ पत्रकारों का कहना था कि सारे कार्यक्रमों की जानकारी के साथ PRO समाचार दे दें, लेकिन कम से कम एक पत्रकार वार्ता का आयोजन अवश्य होना चाहिए और इसके लिए स्थान और समय निर्धारित कर पत्रकारों को सूचना दी जाए। इस पर अपर कलेक्टर श्री एकता ने कहा कि ये बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और जो भी निर्णय होगा उसे पत्रकारों को अवगत करा दिया जाएगा। इस दौरान उपस्थित SP ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि पत्रकार कार्यक्रमों में अवश्य उपस्थित होवे। मुख्यमंत्री के व्यवस्थम कार्यक्रम के चलते केवल व्यवस्था के लिए ये कार्य करना पड़ रहा है। रायपुर से जिलेपाल, बस्तानार, जिलेपाल, उसके बाद एयरपोर्ट, जगदलपुर, लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय, माता ग्राउंड, सर्किट हाउस 25 तारीख का कार्यक्रम है और 100 विभाग में एक मीडिया का कार्यक्रम है और उसके दूसरे दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हमारा जो परेड मैदान में जो कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस का वो कार्यक्रम पश्चात अमर शहीद जवान। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामय ढंग से मनाई गई। अनेक सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और दी पुष्पांजलि। पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग में योग शिविर का हो रहा आयोजन, जवानों को दी जा रही टाइम मैनेजमेंट की शिक्षा। बस्तर जिला एसपी के समक्ष एक सक्रिय नक्सली ने किया आत्मसमर्पण और 1,50,000 रुपए मूल्य के शराब का अवैध परिवहन करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।